देखिए, अब तो अंतरिम बजट पास होगा और निश्चित रूप से हमें नहीं आशा है कि देश को बहुत कुछ मिलने वाला है। युवाओं के लिए खास करके प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महंगाई रोकने की बात की थी, नहीं की। और निश्चित रूप से बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज किसान बेहाल है, 6,000 रुपया दे के, और इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है किसानों को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। कल जो हो सकता है बजट भाषण निर्मला सीतारमण दे सकती हैं। क्या कुछ आप लोगों को लग रहा है इस बजट से देश को क्या मिलने वाला है? देखिए, अब तो अंतरिम बजट पास होगा और निश्चित रूप से हमें नहीं आशा है कि देश को बहुत कुछ मिलने वाला है। युवाओं के लिए खास करके प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। महंगाई रोकने की बात की थी, नहीं की। और निश्चित रूप से बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज किसान बेहाल है, 6,000 रुपया दे के, और इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है किसानों को। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, जो आय थी वो भी समाप्त हो रही है। तो निश्चित रूप से देखिए, लोक लुभावन वायदे जरूर करेंगे, घोषणा करेंगे अंतरिम बजट में, लेकिन देश के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को हमने कटोरा थमा दिया है। तो इससे बड़ी किसी देश के लिए शर्मनाक बात क्या होगी कि हमारे देश में कितनी गरीबी है। कल अमित शाह जी का भाषण सुन रहा था कि 27% हमने गरीबी दूर कर दी है, लेकिन ये वृद्धि कैसे माना जाए कि दूर हुई है, जब 80 करोड़ लोग राशन के लिए लाइन में खड़े हैं जिस देश में। तो इससे बड़ा गरीब देश नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री को इस पर चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, अपने पर आत्मग्लानि होनी चाहिए कि आज हमारे देश में लोग 80 करोड़ लोग अभी उस स्थिति में है कि अनाज के लिए तरस रहे हैं। और हमें लगता है कि जो बजट आने वाला है, अगर प्रधानमंत्री जी को गलती से दूसरा बार मौका मिला तो 125 करोड़ लोग कटोरा लेके सड़कों पर खड़े होंगे। राहुल गांधी लगातार जो है कि यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार आए हैं, और जैसे ही बिहार में प्रवेश किए हैं आपके हाथ से सत्ता चली गई। देखिए, ये पहले से पूर्व नियोजित था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही से मन बना लिया था। जो उन्होंने 2 आरोप लगाए इंडिया गठबंधन पर, जी, शुरुआत से लगा रहे हैं कांग्रेस पे। 2 आरोप लगाया उन्होंने, कांग्रेस राजद दोनों पर। एक तो राजद पर लगाया कि वाहवाही ले रहे थे, काम हम कर रहे थे, वाहवाही इनको मिल रहा था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री आप हैं, आपका ही नाम हो रहा था। दूसरा उनका कहना था कि कांग्रेस ने हमें घोषणा नहीं किया, संयोजक कहिए या तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवारी। वो कैसे होता जब तय हो गया था पहली मीटिंग में कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री उम्मीदवार हम तय करेंगे, लेकिन ये जल्दी में थे कि हमारे नाम की घोषणा कर दिए, जो संभव नहीं था। आप लोगों ने तो खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। हम लोगों ने नहीं किया था, आदरणीय ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब ने किया था, लेकिन उसको कांग्रेस ने इनकार कर दिया। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि इस पर कोई बात नहीं करेंगे हम लोकसभा चुनाव के बाद जब हम जीतेंगे तब हम मिलकर तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री होगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से भ्रमित होकर माननीय मुख्यमंत्री चले गए वैसे दल में जो दल उनको समाप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी थी। नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस और जदयू के विधायकों को तोड़ने की साजिश हो रही थी, जो कि सफल नहीं हुआ। चिराग पासवान जी को स्पष्ट रूप से भूपेंद्र यादव जी, अमित शाह जी ने खड़ा करवा करके 80 सीट से 42 सीट पर लाने का काम किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, लेकिन उसके बाद भी उनकी मति मारी गई और फिर उन्हीं के गोद में चले गए। तो हमें लगता है कि इस बार उनकी अंतिम पारी होगी और उनका जो खेला करना है भाजपा ही खेला खत्म कर देगी। बजट तो बिहार में भी बजट सत्र आने वाला है, बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि लंबा चौड़ा बजट होगा। अशोक चौधरी टाल ठोक कर बोल रहे हैं। देखिए, कोई क्या बोलेगा, सच्चाई सामने है। बिहार का हाल बदहाल है। अभी सरकार से जाते हैं सब बदहाल हो गया। नहीं, सरकार तक तो आप लोग सरकार में थे। सरकार में थे, सच्चाई से मत भागिए। जब हमारे साथ थे तभी बदहाल थी, अभी भी कोई राजस्व उगाही का व्यवस्था नहीं है। जो आते थे राजस्व वो समाप्त हो गए हैं। शराबबंदी के बाद बिहार और बुरा हाल में चला गया। शराब लागू कर देना चाहिए, आप कह रहे हैं? लागू करे या न करे, मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, लेकिन कहीं न कहीं इस पर विकल्प ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, बालू में जिस तरह से लूट रहा नीतीश जी, भाजपा के साथ रहे चाहे हमारे साथ रहे, अभी भी अवैध व्यापार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेवारी थी, गृह विभाग उनके पास था लगातार, तो रोक नहीं पाए। तो कहीं न कहीं से जो है राजस्व की व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है। ये भी हमारी सरकार केवल केंद्र के भरोसे, जबकि केंद्र ने कभी समुचित
सहयोग नहीं किया। चर्चा है गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा या डिमांड की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की देखिए, तरफ से। दबाव है, जी। लेकिन हमें नहीं लगता है अगर ऐसा होगा तो सुनिए कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार वो के लिए तैयार होंगे। अच्छा, फिर आप लोग उनको अपने पाले में मिलाएंगे। समय बताएगा। हाँ। लेकिन हमें पूरा, अगर भाजपा ने ज्यादा दबाव दिया तो हाँ। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दबाव बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हाँ। एक तो वादा खिलाफी किया कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, अच्छा। सारी दुनिया जान रही है। हाँ। दूसरा वायदा था हाँ। कि हम ज्वाइन करने के बाद ओथ लेंगे हाँ। और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होगा। संभवतः अच्छा, भाजपा भी नहीं मानी है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। माना ये जा रहा है कि जब विधानसभा में बातचीत होगी, जब फ्लोर टेस्ट होगा तो क्या उसमें भी खेला होने की बात चल रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला हो सकता है। देखिए, तो क्या आप लोगों के संपर्क में भी कोई विधायक है? तेजस्वी यादव जी अनुभवी नेता है, कोई बात बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और हमें लगता है कि आम जनता में चर्चा है कि जदयू के विधायक काफी मर्माहत है नीतीश जी के एक्शन से। अच्छा। और वो चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनके बारे में सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि मानसिक रूप से बीमार हैं, दर्जनों बार टीवी मीडिया में कहा था सम्राट चौधरी ने। तो जब मानसिक रूप से बीमार बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसका इलाज संभव नहीं है, तो वो तो रास्ता खोजेंगे। माननीय विधायक चाहते होंगे कि अब इनसे हमारी छुट्टी मिले, क्योंकि अब तो भाजपा के इशारे पर चलेंगे, सभी विधायकों का टिकट कटेगा। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर इनके खिलाफ भी वोट कर दें। अच्छा, खेला होने की संभावना को आप बता रहे हैं? उनके ही लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग चाहते हैं कि इनको समाप्त करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगावें, तो ये भी संभावना बनी रहेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।